हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आम शहरी भी शिकायत कर सकते हैं और ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती है। आज एमजीटीवी के इस प्रोग्राम में एक ऐसी ही आम शहरी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर अटॉर्नी जज हैं, उनके खिलाफ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें गुज़श्ता अपनी कार्रवाई के दौरान ये तलब किया था और कहा था कि मज़ीद शवाहिद दिए जाए अपनी उस शिकायत के हवाले से जो इन्होंने आमना मलिक ने दायर की थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उसकी इजलास की सरबराही कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही आमना मलिक जो हैं वो इस इजलास में शरीक होकर अपना मौक़िफ़ बयान करके अभी बाहर आई हैं और तकरीबन 1 घंटे की इस तमाम कार्रवाई के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी आमना, पहले मुख्तसर से अपना तारुफ करा दें। आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पैशन क्या है? मैं आमना मलिक हूँ और मेरा पूरा नाम आमना मीर अब्दुल्ला है। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और जिस तरह हम अपने वतन की खातिर बहुत सा अच्छे काम जो है वो करते आए हैं, लाइक के पटिशनर रह चुकी हूँ मैं और इसी तरह मतलब कि लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है कि जितना भी काम किया है 25 साल से हमने ह्यूमन राइट्स के लिए किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन जी राइट्स? ये है सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान। आप क्या हैं उसमें? मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, और ये कब बनी और कौन फंड करता है इसको? इसको कोई फंड नहीं करता। अच्छा, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जी है? बिल्कुल लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रस्ट है, मतलब जी कैसे? ट्रस्ट भी नहीं है, ये एक छोटा सा मेरा इदारा है जिसका कोई ऑफिस होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, काम तो कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, आपने ये इदारा कैसे किस कानून के तहत खोला? ये कोई इसमें कोई इसमें कोई ऐसी कोई हमने कोई आप किसी वाहिद मेंबर हैं उसकी और खुद ही सदर हैं उसकी? ये तो सेम क्वेश्चन है। नहीं, ये सेम क्वेश्चन से क्या मुराद है? ये एक कानूनी बेसिक सवाल है। अच्छा, बट एनीवे क्या नहीं हुआ क्या? नहीं ये अनकंफर्टेबल सेम क्वेश्चन। चले फिर आगे चलते हैं, छोड़ दें इस बात। जी जी आपकी शिकायत क्या थी? मेरी आप अपनी शिकायत पे आ जाएं। मेरी शिकायत ये थी कि अकाउंटेबिलिटी तो किसी की भी हो सकती है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। हम आम शहरियों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, वकला हैं, इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। या इनकी गलतियाँ जो है वो लोकल आम लोगों से होती हैं, ख़ास लोगों से गलती लेकिन नहीं आपने होती। तो हिम्मत की ना। मैंने हिम्मत की लेकिन मुझे एप्रिशिएट नहीं किया गया। उल्टा ये मेरे बता से दें, इतने आपने क्वेश्चन ये जो तहरीरी दरख्वास्त दी थी, जी इसमें जी आपने एक आम शहरी के तौर पे की या सदर सिविल मैंने सोसाइटी कुछ नेटवर्क के तौर पे? सदर के तौर पे वो देखिए ओहदा तो मैंने अपने लिए खुद ही वो चुना और बनाया, मुझे किसी ने तो वो ओहदा नहीं दिया। अच्छा, खुद ही अगर मैंने उसको अगर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है कि जी सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, हम उसके थ्रू बहुत से वो भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, जिस तरह के जो बच्ची ज़ैनब कितने है। मेंबर हैं वैसे आपके? वैसे हमारे तो बहुत से मेंबर हैं, लाइक के उनमें एडवोकेट्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, आम शहरी हैं, वो इसका कोई हमारे आपने ज़ाहिर बात है लेटर हेड होगा, आपका लोगो होगा, उसमें आपकी माशाल्लाह एक स्ट्रगल है ह्यूमन राइट्स के लिए। वो तो है, सब कुछ ही है, लेकिन फिर वो वही वाले क्वेश्चंस हैं कि मैंने अगर मैंने किसी की अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उल्टा मेरी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। नहीं ये होनी कैसी चाहिए, है? ये बात सही है। यहाँ शहरियों भी की हो नहीं रही होनी है, चाहिए। अंदर भी हो रही है। नहीं मेरी करें, देखिए उन्होंने जो पूछा मैंने खुल के बताया है, चलिए, आप बता दें क्या इन्वेस्टिगेट आपने करें। क्या शिकायत की थी? मैंने ये शिकायत की थी कि उनके कुछ लाइबिलिटीज थी 2 करोड़ और 47 लाख रुपए, उसका एक सवाल पूछा। मैं ये समझ रही थी कि अगर कोई आम बंदा उठ के अकाउंटेबिलिटी करता है तो शायद मैं उनके लिए रास्ता हमवार करूँगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का क्या सामना करना लाइबिलिटी पड़ा। क्या थी मतलब? वो कुछ रुपए थे, कुछ पैसे थे, जिसकी लाइबिलिटी थी तारिक मसूद साहब के ऊपर। और मतलब क्या लाइबिलिटी? बैंक की थी, किसी बैंक की प्राइवेट बंदे लाइबिलिटी की? थी, कौन से बैंक बैंक की की? नहीं सी। अब इतनी डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो ये खुफिया बैंक तो नहीं है ना नहीं कोई? कोई खुफिया क्योंकि आप बैंक तो सिविल राइट्स मूवमेंट की नहीं नहीं अभी प्रेसिडेंट कुछ थे तो। नहीं है। अच्छा, ये तो इसके बारे में कुछ सबूत भी आपने पेश किया आज? जी जो उन्होंने मांगे थे, आज नहीं पहले से ही हम सबूत भेज चुके हैं। ठीक है। उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस ऐसे किए थे, ये चीज़ें कहाँ से मिली, कहाँ से नहीं मिली, तो उनका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकती। वो मुझे अटेस्टेड भी डॉक्यूमेंट्स से आपके सब पास आ कुछ रहे दे हैं? दिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे भी इजाज़त दी जाए कि मैं एक लॉयर जो है वो अपने साथ रखूं, जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर करे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस का मैं इसका आंसर नहीं कर सकती। लेकिन वही है कि आप भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, आगे नहीं पूछ रहे, वो भी पूछ रहे हैं तो मुझे पूछ रहे हैं, पीछे नहीं पूछ रहे कि मैंने ये उंगली उठाई क्यों है, मेरी जुर्रत कैसी हुई वो मेरी उंगली हाथ समेत काटें।
बात ये है कि मुझे तो कहीं दूर-दूर तक भी यहाँ तो इंसाफ ना होता ना नहीं तो आप चलता है नहीं चीज़ें। मैं सवाल बहुत मायूस आम लोग हूँ। आपसे बड़े खुश हैं कि आपने एक वो ऐसा होंगे, सवाल मैं अपने आप उठाया। से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ। अच्छा मुझे फिर सेम हुआ क्या? क्वेश्चंस बाहर आके अच्छा अंदर वही हुआ क्या? तारिक मसूद साहब भी मौजूद थे। हाँ, उनका वहाँ पे मौजूद होना, मेरा उनके सामने बैठना, मेरे लिए एक परेशानी की बात थी। आई अच्छा, वाज़न्ट कंफर्टेबल ओवर अच्छा। देयर। अगर वो बैठे हैं, अगर वो ना होते तो क्वेश्चन होता, नहीं वो तो एज़ अ रिस्पोंडेंट जज उन पे इल्ज़ाम लगा है तो वो ज़ात के लिए मौजूद नहीं होना तो चाहिए उन्होंने था वहाँ? क्वेश्चन किया मुझसे अच्छा ठीक है। कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली? वो तो नहीं पूछ सकते। अच्छा और किस-किस ने सवाल जवाब किए? जस्टिस साहब ने किए हैं हाँ, और 1-2 और लोग थे, उन्होंने भी किए हैं। हाँ, जैसे कल फ़ाइज़ा साहब ने भी किए सवाल। जी, उन्होंने सब किए हैं। सब अटॉर्नी जनरल क्वेश्चंस मौजूद उन्होंने थे, किए हैं। मेरा ख़्याल है वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कोई मुदाखलत की या प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के हवाले से कोई अपनी राय दी कि कैसे होनी चाहिए नहीं, अटॉर्नी कोई जनरल कोई साहब? राय नहीं, मुझसे बहुत लंबे-चौड़े क्वेश्चंस किए गए। क्या-क्या सवाल किए गए उन्होंने? सारे बताऊँ? नहीं कुछ बता दें, ज़रूरी नहीं है सारे हुँ। बताएँ। बस ये कि आपको इन्फॉर्मेशंस कौन देता है, आप हुँ, किस अदारे को चलाती हैं, आपके कोई बैंक अकाउंट्स, आप टैक्स पेयर हैं। मैंने कहा जी, जब मेरे नाम हुँ, कोई जायदाद ही नहीं है, मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं टैक्स पेयर की उसमें आऊँ, तो फिर मैं कैसे आपको बता दूँ? मैंने हुँ, कहा सर जिस तरह मैंने अकाउंटेबिलिटी के लिए इनकी बोला है, आप भी मेरी अकाउंटेबिलिटी करें, कुछ निकलता है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं ठीक अपने है। आप को पेश करती हूँ, हुँ, आप हुँ। जैसे आप पता करना चाहते हैं आप करना। तो जो इल्ज़ामात आपने लगाए थे, उन इल्ज़ामात के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कोई वज़ाहत दी अपनी? जी, जी, उन्होंने कहा है कि मैंने इस फ़ाइल के अंदर अपनी जो टैक्स की रिटर्न्स हैं वो लगाएँ, लेकिन वो मैंने थोड़ी देर के लिए देखे लेकिन वो मुझे दिए नहीं गए। मैंने उनसे कहा था ये मैं फ़ाइल ले सकती हूँ, हुँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। तो वो हुँ, बस उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखाए, बाकी फ़ाइल तो मैंने पढ़ी वही थी जो मेरा हुँ, क्वेश्चन था और उसके बाद जो वहाँ पर मुझसे बार-बार यही पूछा गया। हुँ, लेकिन मुझे ऐसी फ़ीलिंग आई है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग बताऊँ हुँ, कि हुँ, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती और हुँ। मेरी कैसी ज़रूरत हुई कि मैं उनकी अच्छा, कैसे ये बस ये फीलिंग बात। क्यों आई आपको? उनके क्वेश्चंस एरोगेंसी, अच्छा, जज और सब एरोगेंट तो होते हैं लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए एरोगेंस दिखाना चाहिए अपना। हुँ, आपको किसी की को बहुत छोटा साबित करने के वाले आप तो कोई नहीं होते ना। हुँ, हुँ, बीबी कहाँ से उठ के आई, ये लेडी कहाँ से? मतलब कि मैं इतनी फ़ियरलेस हूँ कि मैंने कहा आप जैसे मेरी छानबीन करना चाहते हैं आप कर लें। हुँ, हुँ, उनकी तो कर लें पहले, वो मेरी भी कर हुँ। लीजिएगा। अच्छा इस सिविल सोसाइटी नेटवर्क के अलावा आपके कोई और नहीं, उन्होंने कहा आप प्रोफ़ेशन क्या में करती हैं? मैं कहा जी मेरा कोई प्रोफ़ेशन नहीं है। तो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मेरा हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देता है। अच्छा गुड। हाँ, क्या करते हैं हस्बैंड? हुँ। मेरे हस्बैंड वो है ना, ही इज़ अ लॉयर, लॉयर हैं। ओके, क्या उन्होंने नाम कहा है कि उनका? फिर उन्होंने आपको एक अब्दुल्ला मलिक। अच्छा माशाल्लाह हाँ, गुड। सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के? जी। नहीं सुप्रीम कोर्ट के नहीं हैं, उधर हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के हैं। अच्छा, हाँ? अब्दुल्ला मलिक भी कोई सोसाइटी वगैरह वो चला रहे हैं? सिविल सोसाइटी नेटवर्क का ही हिस्सा हैं। अच्छा वो भी हैं हाँ, इसमें। लेकिन इस केस में उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है। अच्छा, ये मैंने खुद कंपाइल किया सारा। अच्छा गुड। हुँ। और बगैर लॉयर के आपने ये तभी अपने वो बार नहीं हम थोड़ी बहुत मदद क्या बहुत सारी मदद हम ले सकते हैं, अपने हुँ। फ्रेंड्स के साथ। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब का किस हुँ। सियासी नहीं जमात से नहीं, कोई उनका एफ़िलिएशन? उनका उनके बारे में क्वेश्चन नहीं कीजिए, उनके नहीं, बारे में नहीं। आप जजों के बारे में पूछ रही हैं तो अपने बारे में नहीं नहीं, बताएँगे आप? मैंने उनको बताया बहुत कुछ लेकिन यहाँ पे मेरी बात करें, क्या उनका उसकी नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसके? गवर्नर खोसा के मशीर हैं, सरदार साहब के, गवर्नर खोसा साहब सरदार के। लतीफ़ खोसा के मुशीर रहे हैं। अच्छा, गवर्नर हाउस में होते थे। अच्छा, बस। तो आप कहते हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। ज़ाहिर बात है आप एक पढ़ी-लिखी आपकी हुँ। एजुकेशन भी माशाल्लाह ठीक-ठाक जी, होगी। मैं ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने भी मेरा स्कूल पूछा, कॉलेज पूछा, यूनिवर्सिटी पूछी, जो मेरी नहीं पूछना एजुकेशन चाहिए था आपके पूछी। ख्याल में। चलिए पूछ लिया, कोई नहीं बात वैसे नहीं। पूछना चाहिए था कि कोई नहीं? बात नहीं, उनको लगा कि मैं कोई अनपढ़ औरत तो नहीं उठ के आ गई, फिर मैंने बताया कि आप कहेंगे तो अगर मुझे टाइम देते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी डिग्रीज़ भी ले तो आऊँगी। एंड पे तय क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा आप जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ देर बैठी, उन्होंने कहा ये ना आपका कार्ड, आप घर जाएँ। अब ठीक मैं है। घर जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता क्या फ़ैसला हुआ है, डिसमिस हुआ है, रह गया हुँ। है, आई डोंट आज नो। आज आपने क्या कोई इज़ाफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि जी, इसमें? कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने उनसे कहा था कि सब कुछ जो-जो आपने माँगा हमने भिजवा दिया है। हुँ। इनका आंसर जो है वो सर को देना है। अच्छा क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए पहले? डॉक्यूमेंट्स यही थे कि अब मैंने ये भी नहीं पूछा हो कि मैंने इतना तफ़सीली इंटरव्यू आपको देना है कि नहीं देना है। क्या करूँ? किससे पूछना था? अब्दुल्ला मलिक साहब से? नहीं, एक बात है, वैसे ही अच्छा, सोच रही हूँ।
नहीं वैसे क्या डॉक्यूमेंट्स अल्लाह कौन का से शुक्र। डॉक्यूमेंट सबमिट कराया आपने? जो उन्होंने हमसे मांगे कि आपको ये चीज़ें कैसे पता चली, क्या था, तो हाँ, हमने जब उन्होंने मांगी सुप्रीम कोर्ट में हमने लेकिन वो भेजे, डॉक्यूमेंट तो अटेस्टेड है ना, वो सारे टेस्टेड है, लेकिन कंफर्म उन्होंने कहा है। कि आपको कैसे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है? तो आप मुतमईन नहीं हैं अपने जो जवाबात दिए सरदार तारिक मसूद साहब ने जो अपनी वजाहत दी, आप उससे मुतमईन नहीं हैं? उन्होंने क्लियर नहीं किया? मैंने तो उनको इन रिटन दिया है सब कुछ, उन्होंने तो मुझे नहीं दिया इन रिटन कुछ भी। हम्म, और अभी मुझे सिर्फ ये कहा गया कि आप जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया गया कि उन्होंने मेरे मामले का क्या किया है। जैसे मुजाहिर नफीस को तो आप नहीं जानती होंगी। क्यों नहीं जानते? अच्छा, मुजाहिर नकवी साहब के आगे भी बहुत सारे केसेस लगते हैं, उनका भी अच्छा, नाम सुना है, देखा है, पर्सनल मैं उनको नहीं जानती, मुजाहिर नकवी साहब का क्यों नहीं पता? आपके केसेस लगे उनके सामने? मेरे केसेस कौन से हैं? मुजाहिर नफीस साहब के सामने आपने कहा बहुत से मेरी केसेस तो लगते हैं। पिटीशन इस तरह की थी कि हम्म, जैसे ज़ैनब के मामले की थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो हम्म, पिटीशन थी, वो भी मैं पिटिशनर थी, अच्छा, वो उसमें से भी हम निकले। फिर हमने ऐसे, लेकिन मुज़ाहिर नकवी साहब का मैंने नाम भी सुना है, जो मामला चल रहा है वो भी है, लेकिन सब मुझे वो यही समझ रहे हैं कि कि ये उन्होंने बड़ी करवाया। गेम खेल रही है, जो समझता है समझ ले, फिर मैं तो कोई गेम नहीं खेल रही। नहीं, आप तो एक आम शहरी मैं की तो जो आम शहरी हूँ ना, तो मैं बिल्कुल। पिट रही हूँ ना कि मैं बस आम हम्म, शहरी हूँ, बस यही बात है। बस मैं और इतना ही बताऊंगी। चलिए। असली सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब एक तरफ मैं करूँ, मैं उनकी पार्टी की हूँ जो कहूँ जी इनकी ना करें, जिसकी जो कंप्लेन हो रही है, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए। और हमारे चीफ जस्टिस बार बार हजारों दफ़ा ये जुमला रिपीट करते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मुझसे स्टार्ट करें, मुझसे। तो मैंने तो एक जज साहब से स्टार्ट किया और मेरा ये हाल हुआ है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करने नहीं देती। अकाउंटेबिलिटी मेरी कहती है मुझसे कुछ ना पूछें। नहीं, अभी मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप वहां तो नहीं थे, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये कैसे सारे कोर्ट रिपोर्टर और जजेस कानून के हवाले से जब सवाल होते हैं वो सवाल सेम होते हैं। हर कानून जो होता है ना, जिसको इतने कानून का पता इतने है। रेप्लिका क्वेश्चंस। आपको तो शायद कानून का आइडिया नहीं है क्योंकि आप वकील नहीं हैं, लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं उनसे आप पूछिएगा कि वो बुनियादी सवाल हैं जो हर एक ने करने होते हैं। तो वैसे अब्दुल्ला मलिक साहब कैसे वकील हैं? ठीक है। गुजारा करते हाँ, गुजारा। हैं आपके साथ ये वैसे वकालत आपको कर। एक जज के टैक्स रिकॉर्ड तक कैसे रसाई हासिल हुई? एक आम शहरी के तौर पे वो तो मेरे टैक्स रिकॉर्ड तक भी किसी को रसाई नहीं हो सकती, मुझे आपके तक नहीं हो सकती, आपको कैसे होगी रसाई हासिल वैसे? जी, ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत सख्ती से, आप जैसी सख्ती से ही पूछा गया था। तो फिर आपने क्या बताया? हाँ, जो मैंने उधर भी वहाँ नहीं जहाँ बताया, मैंने जो बताया बस बता दिया। उधर भी नहीं बताया, इधर भी नहीं बताया। नहीं बताऊंगा, बता दिया उधर। अच्छा नहीं मतलब उधर बताया तो मैडम फिर मेरा तो डिस्मिस बड़ा कैसे होगी आपकी? क्या मैं एक आपने एहसान सफिशिएंट सा जवाब नहीं दिया था? मे बी। अच्छा, और ये वैसे अटेस्टेड कॉपीज थी ना सारी जी टेस्ट। अटेस्ट। किसने अटेस्ट की थी वैसे? किसने अटेस्ट की ये थी तो आप? मेरे ऊपर, मैं नहीं बता सकती अभी किसने की थी। नहीं मैडम सही बात कर रही हैं। मैडम आपने सरदार तारिक मसूद साहब की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मतलब एप्लीकेशन आपने की, आपकी इसमें एफर्ट है। कौन, मुझे सिर्फ इतना सही बता बात दे, मुझे आप खींच रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन सी मैंने नहीं कोई खींच रहा, नहीं गलत हरकत की है, कोई गलत बात की नहीं है भाई? कोई वैसे गलत आप बात बहुत नहीं। बहादुर हैं। अगर वो मैं इतने और हैं, अगर वो मेरा कहें, सवाल और मैंने है। कहा सर आप बोल दें, मैं अगर गलत हूं तो और नहीं डिसमिस मैडम, कर दें, आप बोले नहीं मैंने मैडम कुछ नहीं किया, मेरा सवाल ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं मैडम अच्छी उंगली नहीं बात उठा है। सकती किसी पे। हाँ मुझे तो जिस दिन से ये, उस दिन से भी इतना खींचा जा रहा है, इतना, इसी बीबी ने, ये है कौन, आई कहाँ से है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कर लें भाई। नहीं मेरा सवाल ये था कि आपने मैं दलेर हूँ, आप मुझे कोई नहीं ये क्योंकि बात तो सही है। वो उनको जवाब दे होंगे आपकी ये दलेरी आपके है। आगे, मैं इसलिए नहीं हूँ आपने कि वैसे क्या बाकी जजेस के भी टैक्स रिटर्न्स निकलवाने की कोशिश की कि आप उससे तकाबला करती हैं कि और किस किस के टैक्स मामला आते हैं, कि एक ही जज को आपने आप बता दें, देख निकलवा देते हैं। नहीं आप तो निकलवा सकती हैं ना, मैं तो नहीं आप निकलवा बता सकता। दें, नहीं आप अमजद बता मलिक दें। साहब ने आप कहती हैं कोई मदद नहीं की आपकी। अमजद मलिक नहीं वो अब्दुल्ला एडवोकेट मलिक अब्दुल्ला मलिक साहब जो है। नहीं, वो मेरी मदद क्यों करेगा? मैं 25 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सी, आप फिर टाइम लेके आ जाएं, फिर आपको अपनी सारी पिटिशंस दिखा देती हूँ। आप ह्यूमन राइट्स के लिए तो करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि ये अदारा कौन सा है, फंड नहीं, कौन अभी तो करता नहीं है, ना बता, कोई दफ्तर भी नहीं है, कोई कोई लेटर फंड हेड नहीं है, कोई अदारा नहीं, तो नहीं कोई है, इसका लेटर हेड भी नहीं है। आप नहीं कहती है कुछ मैं खुद नहीं ही है। सदर बन मैडम मैं गई। ये आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की, आपने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया, एक जज की हाँ, अकाउंटेबिलिटी तभी तो आप मेरे धागे और बखियों धेड़े जाएंगे। और मैं आपको लिख के देती हूँ, मेरे आपको बाद क्या कोई करना जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं करेगा सवाल अब तो दोबारा सुन ले, उठाने पूरा की। मैं ही सवाल आऊंगी नहीं दोबारा, मैं और चलें, कह सवाल दिया और आपने। अच्छी मैं बात हाँ, मैं सवाल और आऊंगी। पूछ रहा हूँ, सवाल हाँ पूरा जी। सुन अब दोबारा किसके लिए आएंगी? असद वो मैं भाई फैसला एक करूंगी मिनट, किसके असद खिलाफ भाई आना है। एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उनके लिए आई, उनके एहतसाब के लिए अच्छी बात है, आपने एक एफर्ट की, लेकिन दूसरे एक और जज भी थे, उनके खिलाफ भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, आपने उनके खिलाफ नहीं कंप्लेंट की, नकवी साहब के खिलाफ, इसकी क्या सबके वजह? खिलाफ मैंने करनी है, वैसे वैसे कोई और पूछा खड़ा हो मैंने। जाए, मैं नहीं करनी है, अच्छा, मैं घर ना जाऊं। जैसे सरदार तारिक मसूद की में क्या ऐसी खास बात है जो किसी और में नहीं? प्यारे बड़े हैं ना, ठीक है। वैसे आप जैसे फेयर है बहुत। नहीं लेकिन वैसे आपने उनके पास केस करके आए हम्म और उनमें बेल भी ग्रांट की है। हम्म वो जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब मुझे अप्रिशिएट करें, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मैं मैंने गलत आपको भी हूँ, अप्रिशिएट ही किया। जो सच है वो बाहर आ जाएगा।
इसमें इतना ज्यादा जो कि आज जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपना जवाब जमा करवाया, आप उससे मुतमिन थी? उन्होंने अपने टैक्स की सारी डिटेल्स भी दी हैं, जरा ये बता रहे हैं सब कुछ, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, नहीं आपने वो देखे? आप मुतमिन देखे हैं तो उससे? है, लेकिन अभी तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, अभी आप देखूंगी मुतमिन और नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर वो सारे जमा करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको वकील की जरूरत मैडम है। यहाँ पे अच्छा। ना वो जो कंप्लेंट थी ना वो डिसमिस कर दी गई है। आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे अब? सुप्रीम ये भी कोर्ट मैं में अभी नहीं बता सकती, जब भी आऊंगी बता दूंगी आपको। इससे पहले कभी जिंदगी में आपने कभी आपने जिंदगी में किसी जज के खिलाफ शिकायत दायर की इससे पहले? नहीं, कभी भी नहीं की। ये ख्याल कैसे आया वैसे? बस ख्याल आ गया और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ये बताएं और वैसे कि ये रवैया जज ओवरऑल का रवैया मैंने कैसा? टीवी पे आना था, आप मेरा इंटरव्यू करते, मुझे ये शौक था बस। अब जस्टिस आपकी सरदार तारिक मसूद का ऑर्गेनाइजेशन बड़ी पहली मशहूर दफा हो गई है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स वालों को कोई पूछता भी नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का सबसे पहले आपके सामने किसने जिक्र किया कि आपको ख्याल आया कि जज साहब के बात आपने सुने, टैक्स मामलात मैं देखे ना हैं? बीना तो नहीं हूँ, नहीं, बंदा देख ही लेता है, कोई लोग बैठे होते हैं, कोई बात होती है, चीजें पता चल ही जाती हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे आपकी सहाफी तो नहीं रही, इतनी मालूमात निकाल ली आपने जज के बारे में। आपको चाहिए कोई? नहीं वैसे कोई नहीं जर्नलिस्ट नहीं, नहीं कोई है बात नहीं, आप। आप मेरा नंबर ले लें, उनसे कोई ऐसी बात नहीं ये नहीं। इन्फॉर्मेशन आपने जो निकलवाई है ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये आंसर निकलवाई मैंने है। उनको नहीं दिया, आपको दे दूं? अच्छा ये अल्लाह हाफिज।